नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर एंजाइम क्रिया नष्ट कर खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फेट, चूहे का विष, जिंक ऑक्साइड, फ्लास्फरून। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड, चूहे का विष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो लोहा और इस्पात, खिलौने, गिलास और कुम्हारी, विद्युत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विद्युत। अभ्रक की परावैद्युत शक्ति तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अस्थि कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार, सलाइवा। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं 1 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, ये सभी। तो दोस्तों, डीएनए जांच की परीक्षण के लिए इन सभी के नमूने लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? ल्यूकीमिया, स्क्लेरोसिस, पैरासिस, मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग से रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी होने लगती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फूट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 और 2। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फूट रोग पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। यह त्वचा का संक्रमण रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने, मोटे होने से होता है। यह रोग कवकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से होता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? हमें प्राप्त होता है लोहा, विटामिन ए, फ्लोरीन, आयोडीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं चर्मग्राह पेलेग्रा से, बेरीबेरी से, ऑस्टोमलेशिया से, स्कर्वी से। तो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 थायमिन की कमी होती है। इस चावल का
मुक्ता सेवन करने वालों में थायमीन की कमी हो जाने के कारण वेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेपणास्त्र अस्त्र है एक स्थल से स्थल प्रक्षेपास्त्र, एक स्थल से हवा प्रक्षेपास्त्र, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र, एक जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंडप्रकोष, प्रसेनजीत, उदयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी और वह स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यगुप्त शुंग के, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य लिखा गया। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके की गई थी। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष की, जयसिंह सिद्धराज की, कुमारपाल की, विद्याधर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी जयसिंह सिद्धराज की। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसके मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योगा अभ्यास 8 चरणों में विभाजित है। इसे अष्टांग योग कहते हैं। भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? लहुरादेव से, शैनुवाल से, शोहगोरा से, कौशाम्बी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर लहुरादेव से। मध्य गंगा घाटी में स्थित संत कबीर नगर के लहुरादेव गांव में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन हुआ है? बिमकटफिसिस, कनिष्क, नेहपाल, बुद्धगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकलन मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, परुष्णी, कोभा और किरमू, विपासु, सुतुर्णी। तो दोस्त इसका सही आंसर कोभा और किरमू। कोभा और किरमू, गोमती, सुवालू जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राजकार्य पद्धति से। तो दोस्तों इसका सही आंसर समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति की रचना लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक के मध्य
मानी गई है। ये स्मृति सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। इसमें उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? बलबन ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी निजाम खान 17 जुलाई 1449 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव डाली। सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन प्रारंभ किया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? अजमेर कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए अजमेर कुब्बत उल इस्लाम। दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में कराया। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार कागी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती? दोस्तों इसका सही आंसर शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। चिश्ती भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव ने बिना किसी वर्ग पर आघात किए ही उसके अंदर छिपे कुसंस्कारों को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म के वह आडंबर, जात पात, छुआछूत, नीच ऊंच, उपवास, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास आदि की आलोचना की। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था रुपया, दाम, टका, शमसी? तो सही आंसर ऑप्शन बी दाम। मुगल शासक अकबर द्वारा तांबे का सिक्का दाम जारी किया गया। मुगल काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के धातु के सिक्के, सोने की मोहरें, चांदी का रुपया, तांबे के दाम प्रचलित थे। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी ताराबाई। छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राज की विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज अभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों ने 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1702 में सियालगढ़ एवं 1703 में सिंहगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में? तो दोस्त इसका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों का एक स्वतंत्र संगठन था। इसकी स्थापना सन 1928 में दिल्ली में की गई। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद
रेडियो के एक विशेष प्रसारण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर आंदोलन 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा घटना 1922। तो 3, 1, 4, 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय महिलाएं का, भारतीय कृषक वर्ग का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय दलित वर्ग का। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग का। दोस्तों 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जवाहरलाल नेहरू की, लाला लाजपत राय की, सुभाष चंद्र बोस की। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस की। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक को सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। यह पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कथन किसने कहा? सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने, लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने, A.V. अलेक्जेंडर ने। तो दोस्तों ये कथन लॉर्ड वेवेल का है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक का रहा। इसके समय में 1945 में शिमला समझौता हुआ तथा कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसी के समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्र होने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसका गठन किसके लिए उत्तरदायी था? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। वहराम जी मालावारी और M.G. राणा डे ने यह निश्चित किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी ये सभी। रैयतवाड़ी व्यवस्था पट्टेदारी का रूप है। इसकी शुरुआत 1792 में थॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम मद्रास में की थी, जो आगे चलकर मुंबई, बरार, मध्य प्रदेश, असम और कुर्ग प्रदेश में भी लागू हुई। इस संबंध में प्रश्न में वर्णित तीनों कथन सही हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का लक्षण था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन करना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन करना, प्रेस स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, लेह, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। वहीं भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलर झील स्थित है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के माधो टांडा के नज़दीक अवस्थित है। इस झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है जो लखनऊ से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्य में पाई जाती है। ये राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? चेनाब पर, सतलुज पर, ब्यास पर, झेलम पर। तो दोस्तों भारत पाक बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के टोंडा जिले में चेनाब नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोंडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3 और 4, जौनसारी और टोंडा। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है भील, गोंड, संथाल, थारू। तो दोस्तों भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि जिलों में पाई जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति एक तमिल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पर्वत निवासी। इस जनजाति का विस्तार मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत से गोदावरी तक व्याप्त है। इन्हीं के नाम से मध्य युग में गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी है? सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियाबोलो, माउंट कोबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित सैंडल पीक इस द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? महानदी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कृष्णा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी का। अतः उपयोग नदियों में गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? पूर्वी दक्कन में, पश्चिमी तट में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पूर्वी तट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर तमिलनाडु।
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इस मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त करता है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। भारत में वस्तुतः आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात में सर्वाधिक है। यह 27,175 वर्ग किलोमीटर तथा तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्र 40,230 वर्ग किलोमीटर है। आंतरिक आर्द्र भूमि क्षेत्र 35,589 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा उपयुक्त में से प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये तीनों फसलें वर्षा आधारित फसलें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा से पश्चिम की ओर घटती है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्मकाल में अल्प मात्रा में होती है तथा तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है, क्योंकि निर्यात चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है के द्वारा इनके कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। दुर्लभ मृदा धातु नामक तत्व के एक वर्ग की कम आपूर्ति पर चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इनके सबसे बड़े उत्पादक चीन ने इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कई अन्य देशों में भी ये तत्व पाए जाते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, उच्च क्षमता के चुंबक, कैमरा, टेलीस्कोप, लेंस आदि में इनका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।